अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ग़िज़ा के हवाले से सवाल आए हैं 4 मेरे पास, मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूँ। पहला सवाल ये है, क्या चीनी की जगह गुड़ और शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिग नो। ओके। बिग नो। देखिए ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ख़ासतौर पे शुगर पेशेंट्स में और उनके रिश्तेदारों में। वो ये गलतफहमी है कि देखें जी, जो चीनी है वो मना होती है, ये जो गुड़ या शक्कर या जो देसी शक्कर है या गुड़ है वो नहीं मना, हम तो चाय में वो डालते हैं। पेशेंट भी कह रहा होता है और हमें अटेंडेंट्स भी कह रहे होते हैं जी हम अपनी अम्मी को या हम अपने अब्बू को या अपने भाई को जिनको शुगर है हम ये गुड़ डालते हैं जी, वो कोई नहीं। ये गलतफहमी इसलिए है, वो कहते हैं कि क्योंकि ये देसी चीज़ है, ये ज़मीन से कोई डायरेक्ट हो रही है, प्रोसेस नहीं है, इसमें चीनी के अंदर जो मिलाए जाते हैं केमिकल नहीं है, तो हम ये देखें वो बात यहाँ पे तो लेवल शुगर लेवल्स की बात हो रही है ना, डायबिटिक पेशेंट। अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर तो आप चीनी की जगह, सफ़ेद चीनी की जगह आपके लिए गुड़ ठीक है, शक्कर ठीक है। लेकिन बात हो रही है अगर शुगर पेशेंट की, तो उनके लिए जो चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, ये सारी चीज़ें आपस में बहन भाई हैं, कज़न्स हैं। जितना नुकसान सफ़ेद चीनी करेगी उतना ही नुकसान डायबिटिक पेशेंट का जो है वो शक्कर या गुड़ करेगा। तो लिहाजा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए दोनों चीज़ें, शक्कर गुड़ और चीनी दोनों मना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी के बारे में कहा जाता है गर्म पिया करें, फिर चाइनीज़ की एग्जांपल भी देते हैं। हमें सवाल भी यही आया है कि पानी गर्म पीना चाहिए या ठंडा पीना चाहिए? देखिए मैं तो मजहबी थोड़ा सा ये आपने जो टच दे दिया ना कि जी गर्म पीना चाहिए चाइनीज़ को। देखिए चाइनीज़ की जो पानी पीने की जो आदत है वो एक तो ठीक है, वो आदत ठीक है, लेकिन वो कहते क्या हैं, लोग कहते क्या हैं कि क्यों पीना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ की स्किन बड़ी अच्छी होती है, चाइनीज़ का वेट ज़्यादा नहीं होता, चाइनीज़ की उम्रें बड़ी लंबी होती हैं, चाइनीज़ के बाल अच्छे, तो इसलिए हमें गर्म पानी पिए क्योंकि ये चीज़ें जो है ना उनके गर्म पानी की वजह से। ऐसा नहीं है। चाइनीज़ की जो ये स्किन अच्छी है या प्लेन है या सॉफ्ट है, ठीक है, उनमें बाल कम हैं या वो ज़रा स्मार्ट लोग होते हैं, उनका वेट उनका भी ज़्यादा होता है, लेकिन सर उतनी तनासब से नहीं बढ़ता जितनी तनासब से हम एशियंस में ये सारी चीज़ है। लेकिन चाइनीज़ जो है उनका स्किन और इनकी जो बाल हैं या उनकी जो बॉडी की साख्त है या उनकी जो उम्रें होती हैं वो उनके लाइफस्टाइल पे करती हैं, उनके पानी के इंटेक से नहीं होता। ये उनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, साइकिलें चला रहे होते हैं, गाड़ियाँ रख के घर में, तो ज़ाहिर है इससे अच्छी क्या एक्सरसाइज होगी। दूसरा ये कि इनके फैमिली में ये बाल और स्किन की जो साख्त है, ये जो अच्छापन है, ये इनकी फैमिलीज़ में रन करता है जेनेटिकली। समझिए मेरी बात, तो वो जेनेटिकली उनकी स्किन ऐसी है, वो कोई गर्म पानी पीने से नहीं है। जहाँ तक आपने कभी भी कुरान में या किसी हदीस में आपने ये देखा है कि पानी को जब एज ए नेमत जो बयान किया जाता है, यही कहा जाता है ठंडा पानी, जन्नत का ठंडा पानी, चश्मे का ठंडा पानी, ठंडा, यही कहा है, ठंडा नाम उसके साथ लगा है कि नहीं लगा? लगा है ना। हाँ। तो लिहाजा मजहबी तौर पे भी जो ठंडक है वो जन्नत की तरफ का एक साइन है। जो गरमाइश है, दोज़ख क्या है? आग। आग क्या होती है? गरम। तो ये जो गरमाइश है, दिस इज फ्रॉम दोज़ख। दोज़ख इज बैड, जन्नत इज गुड। तो जो ठंडा पानी जो है वो बेहतर है सेहत के लिए बजाय गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी से जो है ना आपको एसिडिटी के जो पेशेंट होते हैं, तेज़ाबियत के, गैस के, उन्हें एक दफ़ा गर्म पानी पिलाएं ना, वो सारी रात नहीं सो सकेंगे, उनका मैदा जलेगा। ये उसके बड़े बैड इफेक्ट्स हैं गर्म पानी के। ये लेकिन बड़ी डिफरेंट बात कर रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल, मुझे पता है। ये इससे पहले भी अच्छा, अब ठंडे पानी का सुने कि ठंडा पानी कौन सा मैं कह रहा हूँ। रूम टेम्परेचर नॉर्मल वाटर, नॉर्मल। ये जो आप आधा गिलास में जो है ना आइस क्यूब्स डाल के और ऊपर आधा गिलास पानी डाल के उसको ठंडा करें, मैं उस ठंडे पानी की बात नहीं कर रहा। वो डेफिनेटली वो ठीक नहीं है सेहत के लिए, गला भी ख़राब करता है आपको, इस तरह की जो है ना और ब्लड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं उस ठंडे की पानी, मैं नॉर्मल ठंडे पानी की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे अबाओ जात पीते, घड़े का ठंडा पानी, चश्मे का ठंडा पानी, कुएँ का ठंडा पानी। ये वो ठंडा पानी है जो सेहत के लिए अच्छा है, और ये उस गर्म पानी से जो कि आप खुद गर्म करके या नीम गर्म करके पीते हैं, चाइनीज़ की नकल करके या किसी और की नकल करके, वो ठीक नहीं है। आप नॉर्मल, अगर आपको ज़्यादा ठंडा पानी पीना है, आप ठंडा पानी के सेहतमंद फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, घर में घड़ा रख लें। मैं फ्रिज वाला पानी, बर्फ़ वाला पानी वो रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ये घड़े का पानी, चश्मे का पानी या कुएं का पानी जो कि प्रॉपर ठंडा पानी होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसका हेल्थ पे कोई अच्छा असर नहीं, उसके बल्कि अच्छे फ़ायदे होते हैं। नेमत है अल्लाह ताला की, और जब भी इस्लाम में पानी जैसी नेमत का जिक्र किया गया तो याद रखिएगा हमेशा ठंडा पानी का गया। वो बहुत ज़बरदस्त आपने इसको रिलेट किया मजहबी एतबार से भी। डॉक्टर साहब, 5 सब्जियां पूछी गई हैं सवाल में हमारे से कि ये बताएं कि जो डायबिटिक हैं उनके लिए कौन सी रिकमेंडेड है 5 सब्जियां? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोग ये पूछते हैं, क्लिनिक पे पेशेंट्स आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब सब्जियां कौन सी खाएं, वो कहते हैं कि जी शुगर बढ़ाती हैं ये वो। देखिए 5 ऐसी सब्जियों को जो पीछे जो साइंस है, जो साइंटिफिक रीज़न है, वो ये है कि ऐसी सब्जियां होनी चाहिए जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स
जिनका लो हो, जो शुगर तेज़ी से स्पाइक ना करें। जो ज़मीन के नीचे उगती है ना, अगर देसी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं गाँव के, तो उनको पता होगा कि ज़मीन के नीचे जो सब्जियाँ उगती हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। चुकंदर है, आलू है, शलजम है, मूली है, गाजर है, ये नहीं लेनी डायबिटिक्स को, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। लेकिन वो डायबिटिक्स जिनका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है, वो गाजर को सैलेड में ले सकते हैं, मूली को भी थोड़ी सी एक मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं सैलेड में। लेकिन अगर डायबिटिक हैं और अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल है तो फिर मूली गाजर भी वो नहीं लेंगे। ठीक है जी। तो ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां नहीं लेनी। हाँ, ज़मीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां जो होती हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, उसमें वाइटामिन भी होते हैं, आयरन भी होते हैं, फॉलिक एसिड भी होता है, B12 भी होता है, जो डायबिटीज़ को चाहिए, डायबिटिक पेशेंट को। तो आप जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ज़मीन के ऊपर वाली सब्जियां लेनी चाहिए, जिनमें सबसे बेहतर सब्जी जो है वो करेला, ठीक है, भिंडी नंबर 2, दूसरी, तीसरी सैलड्स, ये जो सलाद के पत्ते नहीं होते वो, चौथी आप पालक, साग, उसमें मैग्नीशियम होता है, उसमें आयरन होता है, तो बड़ा डायबिटीज़ के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स साग। और चौथी है गोभी, जिसमें दोनों गोभियाँ आती हैं, बंद गोभी भी और फूल गोभी। तो ये 5 सब्जियाँ ऐसी हैं जो कि अगर डायबिटिक लेंगे ना शुगर बढ़ेगी, बल्कि इससे ऐसे विटामिन मिलेंगे कि उनको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, 3 फूड ऐसे बताइए जो डायबिटिक जितने भी हैं उनको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अब फूड से मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो प्रोसेस्ड फूड पूछ रहे हैं या कुछ खाने में ऐसा पूछ रहे हैं। सवाल आया है हमारे खानों से। तो मैं आप मुझे देखें, एक होता है फूड से मतलब लिया जाता है डिशेस, रेसिपीज़। अब रेसिपीज़ तो जो हैं कई तरह की होती हैं, वो जो है वो बनाई जाती हैं, मैं तो उनमें नहीं जाऊँगा। हाँ, मेरा ख्याल है कुछ हम ये चीज़ें बता सकते हैं कि जैसे मीठा या जैसे आपने ये ज़मीन के नीचे वाली सब्जियां बताई, ऐसी कुछ चीज़ें बता दी। देखिए, जिसमें अगर आप सही मुझसे पूछे ना, तो जो प्रोसेस खाने होते हैं ना, सबसे पहली जो मैं खाना कहूँगा, जैसे फ्रोज़न फूड्स हैं, जैसे आप ये नगेट्स हैं, ठीक है, जो फ्रीज़ किए होते हैं, जैसे कबाब्स हैं, या जैसे ये इसी तरह के जो कुछ खाने हैं जो कि फ्रीज़ करके फिर उसको आप मतलब दुकानों में सेल होते हैं, जैसे वो जिसको हम कैन फूड्स भी कहते हैं, फ्रीज़ करके भी होते हैं, फिर कैन फूड्स होते हैं, वो भी प्रोसेस फूड है, स्टोर किया जाता है। जैसे मटर भी कभी कैन में मिल रहा होता है, साग भी कैन में मिल रहा होता है, इस तरह की कुछ खाने हैं जो कि आपको, पाइनएप्पल भी कैन में कभी मिल रहा होता है। तो कैन फूड्स प्लस जो ये फ्रोज़न फूड्स हैं, ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, इनमें सॉल्ट की बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी डाली जाती है, इनमें कार्ब्स का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो शुगर पेशेंट्स को इस किस्म के प्रोसेस फूड्स नहीं लेने चाहिए। ये तो एक तरह के खाने। दूसरी तरह के खाने वो होते हैं जो कि उन्होंने नहीं लेने, वो हैं ये ड्रिंक्स, जिनको फीजी ड्रिंक्स कहते हैं। अब इसमें दोनों ड्रिंक्स, फीजी ड्रिंक्स और जो फीजी ड्रिंक्स नहीं भी हैं, आम तौर पे घर में लोग बनाते हैं, जैसे कहते हैं जी हमने कोई सेब का जूस बना लिया, तो हमने माल्टे का जूस निकाल लिया, तो हमने कीनू का निकाल लिया, ये चीज़ चुकंदर का निकाल, ये सारी चीज़ें अनहेल्दी हैं, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने जो फ्रूट में जो ताकत रखी है वो उसके छिलके में रखी है, जहाँ पे उसका फाइबर होता है। तो अगर आप सिर्फ उसका पानी लेंगे तो वो सिर्फ शुगर कंटेंट है, वो आपका शुगर लेवल बढ़ाएगा, आपको फ़ायदे नहीं देगा। फ़ायदे अगर आपने फ्रूट के लेने हैं जिसमें उसका फाइबर है, जिसमें उसका विटामिन कंटेंट है, जिसमें उसका मिनरल कंटेंट है, वो है उसके छिलके में, ठीक है ना। तो वो अगर आप उसके साथ अगर आप छिलका निकाल के उसका फ्रूट जूस बना रहे हैं तो बिल्कुल अनहेल्दी। कोई किसी किस्म का जूस, चाहे वो फिजी है जो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं मार्केट में, वो, और साथ में अगर घर में आप बना रहे हैं वो, दोनों चीज़ें रिकमेंड नहीं करता मैं डायबिटिक पेशेंट्स ने अगर लेना है फ्रूट तो वो लेना है उन्होंने एज अ होल। तो सो ये जूसेस सारे बंद। तो ये सेकंड डाइट ऐसी है जो कि आपने नहीं लेनी। तीसरी चीज़ है बेकरी आइटम्स, जिसमें क्या है, बिस्किट्स हैं, जिसमें पेस्ट्रीज़ हैं, जिसमें ब्राउनीज़ हैं, जिसमें केक्स हैं और मिठाइयाँ। ये तीनों चारों फैमिली जो बेकरी में तैयार होती हैं मैदे से और चीनी से, ये तो बिल्कुल मना है, बिग नो। तो ये तीसरे टाइप के ऐसे खाने जो कि बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट्स को लेने ही नहीं, ठीक है। तो ये 3 खाने ऐसे हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स अगर इनसे ही बच जाएँ तो ये बहुत अच्छी बात है। और आखिरी बात आइसक्रीम्स। ख़ास तौर पे हमारे नौजवान जो डायबिटिक हैं, आजकल आपको पता है टाइप 2 डायबिटीज़ नौजवानों में बहुत ज़्यादा फैल रही है, मोटापा बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आइसक्रीम्स क्योंकि नौजवानों की पसंदीदा ग़िज़ा है जी। खाने के बाद क्या हुआ, स्वीट डिश आ रही, क्या आ रही है, आइसक्रीम आ रही है। ठीक, कहीं पार्टी पे गए हैं, कहीं किसी और पिकनिक पे, क्या आ रहा है जी, आइसक्रीम लेके जा रहे हैं। ये आइसक्रीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं। तो ये जो आइसक्रीम्स हैं, बिग नो। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने एक दफ़ा फिर से हमारे देखने सुनने चाहने वालों को इतने अच्छे तरीके से अवेयर किया, गाइड किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आज की इस हमारी नशिस्त से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।